हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो हमारा टॉपिक था उसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। साथ ही साथ हमने यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसको अच्छे से हमने प्रीवियस वीडियो में समझ पे लिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से जाकर प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इस ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, ये आप और भी अच्छे से समझ पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल ही हमने डिस्कशन किया था, जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे इसका, तो हम लोगों ने ये डिस्कशन कर लिया था कि हम लोगों को टोटल 3 केसेस जो हैं वो हमारे सिलेबस में, तो हमको उसको पढ़ने हैं और काफ़ी अच्छे से पढ़ने हैं। तो वो 3 केसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट केस बनता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तब उसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो तब उसका ग्राफ कैसा बनेगा। एंड नेक्स्ट है जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तब उसका ग्राफ कैसा बनता है। इसको हम लोग चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम लोग जो है एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा एक्सिस है उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा ऑरिजिन। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो हमेशा जो है ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा एक्स एक्सिस पे टाइम को दिखाया जाएगा। किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, टाइम को रिप्रेजेंट किया जाएगा। बच क्या गया, डिस्टेंस। तो हमेशा वाई एक्सिस पे डिस्टेंस हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, तो इसको हम लोग किस पे दिखाएंगे, तो हम लोग दिखाएंगे वाई एक्सिस पे। किस पे दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे। अब डिस्टेंस का कुछ ना कुछ यूनिट भी होता है तो उसको भी ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे यूनिट ले लेते हैं इसको मीटर में और इसका ले लेते हैं सेकेंड में। इज दैट क्लियर? तो अब चलिए हम लोग इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करके एक एक करके देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है ये हमारा ऑरिजिन हो गया जहाँ पे 0, हम लोग टाइम को ले लेते हैं 10 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड, फिर 50 सेकेंड। इस तरीके से हमने टाइम को ले लिया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इस वाई एक्सिस पे अपने डिस्टेंस को भी ले लेंगे। तो हम लोग जो है डिस्टेंस ले लेते हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर। तो इस तरीके से हमने अपने डिस्टेंस को भी ले लिया। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपने यूनिट लिख दिया है, इसलिए हर एक जगह आपको मीटर मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी आपने टाइम का यूनिट लिख दिया है तो यहाँ पे भी आपको सेकंड सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग मिनट में लेंगे तो यहाँ पे मिनट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आवर में लेंगे तो यहाँ पे भी आवर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे ये लिख के बता चुके हैं कि हम लोग टाइम किस में मेजर कर रहे हैं, सेकेंड में, मीटर में या फिर किलोमीटर में, सॉरी आवर में। ठीक है, सेकेंड, मिनट या फिर आवर में। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, सॉरी। तो देखिए अब हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट अब चूंकि वो तो रेस्ट में या फिर कुछ स्पीड, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि उसका जो स्पीड है वो हम मान लेते हैं। ठीक है, उसका जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली वो बढ़ते जा रहा, मतलब जो वो वही स्पीड से चलते जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, जब वो 10 सेकेंड होता है तो उसका जो डिस्टेंस कवर होता है वो मान लेते हैं कि वो 30 पे होगा। ठीक है, फिर से जब हम लोग 20 सेकेंड पे जाते हैं तो भी ये 30 पे ही है। जब हम लोग नेक्स्ट 30 पे जाते हैं तो भी ये 30 पे ही रह जाता है। ठीक है, इसको ऐसा करके देख लीजिएगा, शायद ये थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेंगे और बढ़ा करके इसको भी यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से इधर भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ही आया। फिर 30 पे जाते हैं तो भी कितना रह जाता है, 30 ही रह जाता है, तो भी ये यहीं पे आया। ठीक है, फिर हम लोग 40 पे जाते हैं तो भी देखते हैं इसका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 30 हो रहा है। फिर इस पे भी जाते हैं तो भी हमको देखने को मिलता है कि ये 30 पे ही है। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे करेंगे तो ये कैसा मिलता है हमको, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। कैसा मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, तो ये समझ में आया, जब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो, एक हमारा टाइम तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो उसका डिस्टेंस है ना वो बस 30 ही रह गया।
यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। वो 10 सेकेंड में भी 30 पे भी है, 20 सेकेंड में भी 30 पे ही है, 30 सेकेंड में भी 30 पे ही है, 40 सेकेंड में भी 30 पे, 50 सेकेंड में भी वो 30 पर ही है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में आ चुका है। वो 30 मीटर जो है डिस्टेंस कवर कर लिया, उसके बाद वो क्या आ गया? रेस्ट में आ गया। तब इसका हम जो ग्राफ देखते हैं वो कैसा हमको दिखता है? टाइम एक्सिस के पैरेलल दिखता है। कैसा दिखता है? तो इसको भी याद रखेगा, कैसा दिखता है? टाइम एक्सिस के पैरेलल दिखता है। ये था हमारा फर्स्ट केस। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस क्या हमारा? जब ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में बढ़ रहा हो, मतलब क्या? इक्वली डिस्टेंस भी कवर हो रहा हो और इक्वली टाइम भी बढ़ रहा हो। ठीक है, चलिए इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेम फंडा करेंगे, दो एक्सिस बना लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा ऑरिजिन। ठीक है, ये हो गया ऑरिजिन और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। इसको हमने ले लिया। सेम इस पे क्या करेंगे? टाइम को रिप्रेजेंट कर लेंगे, किसमें? सेकंड में, मिनट में, आवर में, जैसे आपको दिया गया हो। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? डिस्टेंस को ले लेंगे। किसमें? मीटर में या फिर किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, जिसमें भी आपको गिवन हो। ठीक है, अब हम इस पे सपोज कर लेते कि जो टाइम है वो 10 सेकेंड है, 20 सेकेंड है, 30 सेकेंड है, 40 सेकेंड है, 50 सेकेंड है, कुछ ऐसे। फिर डिस्टेंस को भी ले लेते हैं। जैसे ये जो है सपोज कर लेते कि ये 20 मीटर पे है, फिर ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है, ये 100 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले जब 10 सेकेंड में जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग चलना शुरू करते हैं व्हीकल से, तो पहले 10 सेकेंड में हम लोग 20 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। तो इसको ऊपर की ओर ऐसे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे करके खींच के यहाँ पे एक बिंदु बना लेंगे। ठीक है, फिर अगले जब हम 10 सेकेंड में जाते हैं तो और 20 मीटर डिस्टेंस जो है कवर कर लेते हैं, मतलब 20 सेकेंड पे हम लोग पहुँच जाते हैं 40 पे। तो इसको वापस से ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, 40 पे ऐसे, तो ये यहाँ पे आके मिल गया। फिर हम लोग आगे और 10 सेकेंड जाते हैं तो हमको यहाँ पे दिखता है और हम आगे 20 मीटर ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। मतलब जब हम लोग 30 पे आ जा रहे हैं, कहाँ पे आ जा रहे हैं? 30 पे आ जा रहे हैं, तब जो है हमारा डिस्टेंस कितना हो जा रहा है? तब जो है हमारा डिस्टेंस हो जा रहा है 60। ठीक है, फिर हम लोग और 10 सेकेंड जाते हैं, तब भी हम लोग 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो इसको भी हम लोग जैसे एज इट इज बना रहे हैं वैसे बना लेते हैं। ठीक है, फिर इधर से भी मिला लेते हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट 10 सेकेंड में और जाते हैं तो नेक्स्ट और 20 मीटर चलते हैं, तो इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। तो हमको एक पॉइंट यहाँ पे मिला, ये पॉइंट मिलते ही जा रहा है। जब इन सारे पॉइंट को मिलाते हैं तब देखिए क्या ऑब्जर्व होता है हमारे पास। तब हमको क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब देखिएगा यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन मिला, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन मिला, बट दोनों में डिफरेंस है कि ये क्या है? टाइम एक्सिस के पैरेलल है, बट ये टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो जब भी ऑब्जेक्ट अब देखिए सेम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है? इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल डिस्टेंस क्या हो रहा है? कवर हो रहा है। तो जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जब भी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में होंगे तब हमारे पास जब वो ग्राफ जो आएगा, जब उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तब क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि इंक्लाइन के रूप में होगा। और वो जो इंक्लाइन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप।
और ये जो स्लोप है, ये स्लोप हमको गिवन करता है स्पीड। क्या गिवन करता है? स्पीड। इस बात को भी याद रखना है, जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप हमको क्या बताएगा? उस पर्टिकुलर व्हीकल की स्पीड बताएगा। ठीक है, अब देखिए इतना बात तो पता चला कि ये जो है स्ट्रेट वे में जा रहा है, इसका जो स्लोप है वो हमको स्पीड गिवन करेगा। और ये कैसा मोशन है, तो ये हम देख के बता देंगे कि ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। तो इतने बात को हमको पता चल गया। और एक बात क्या पता चला कि ये कैसा है? ये स्लोप, तो ये स्ट्रेट लाइन है। कैसा है? तो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा कि इतना इंफॉर्मेशन जो हमको मिल रहा है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको याद रखने। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तब उसका स्लोप कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, दूसरी बात कि उसका जो स्लोप होगा वो क्या गिवन करेगा? वो गिवन करेगा स्पीड। अगर सिंपल सा हमको ये ग्राफ दे रखा है और ग्राफ देख के बताना होगा हमको कि ये कौन सा ग्राफ है, तो हम लोग बता देंगे कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, लेकिन कौन से मोशन का है? तो यूनिफॉर्म मोशन का है। तो इतनी बातें जो है हम लोग देख करके ही बता सकते हैं। ये था हमारा सेकेंड केस। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड केस पे। ठीक है, तो चले इसमें भी सेम वे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये लीजिए, आपने कहा तो हमने बना दिया। आपने कहा कि सर इसको 0 ले लीजिए, तो हमने इसको 0 भी ले लिया। मीन्स ये हमारा ऑरिजिन हो गया। फिर आपने कहा सर हम लोग एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, तो हमने इस पे टाइम लिख दिया और ये ले लिया सेकेंड में। और फिर आपने बोला कि सर वाई एक्सिस पे तो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, तो हमने क्या किया? यहाँ पे वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को लिख दिया। किस में? मीटर में। अब हम लोग जो कुछ कुछ यहाँ पे मेजरमेंट ले लेते हैं, तो ले लेते हैं 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, इस तरीके से हमने ले लिया। अब इस पे भी तो कुछ ना कुछ नंबर रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको भी ले लेते हैं। जैसे कि ये हो गया 20 मीटर, फिर ये हो गया 40 मीटर, ये हो गया 60 मीटर, ये हो गया 80 मीटर और ये हो गया 100 मीटर। तो हमने ये भी ले लिया। अब कहा सर अब इससे आगे आप बना के दिखा दीजिए। चलिए हम बना के दिखा दे रहे हैं। अब क्या करते हैं? हम लोग फिर से व्हीकल चलाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सभी को व्हीकल स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग जो है 10 सेकेंड में सेम 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। कोई बात नहीं, हमने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर हम लोग जो है 10 सेकेंड और आगे जाते हैं, तब हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा रोड जो है ना भरा भरा दिखता है। अब वहाँ पे स्पीड हम लोग चला ही नहीं सकते। अब ज़्यादा स्पीड नहीं चलाएं तो हम लोग जो है कम ही डिस्टेंस कवर कर पाएँ। तो हम लोगों को 20 कवर करना था, लेकिन हम लोग 20 कवर नहीं कर पाए, हम लोग 15 ही कवर किए। मतलब 35 या ऐसा कर सकते हैं 30 तक ही पहुँच पाएँ। तो 30 आ जाएगा यहाँ पे बीच में। ये तो इसको बढ़ा के ले करके आते हैं इस साइड, तो इसको भी यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे आया, फिर हम नेक्स्ट और 10 सेकेंड में आए, तब हमने देखा कि इस बार तो हम लोग 30 तक पहुँचे और आगे जब 10 सेकेंड होता तो बस 10 ही मीटर डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। तो मतलब हम लोग 40 मीटर पे ही पहुँच पाते हैं। तो इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसको ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आ जाता है। फिर क्या होता है? हम लोग को अब बिल्कुल ही फ्री रोड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? बिल्कुल ही फ्री रोड। अब तो बोलते हैं जितना पीछे हम लोगों ने टाइम तो हमारा बढ़ता गया, लेकिन स्पीड हम लोग नहीं चला पाए। इस पर खूब स्पीड चलाएंगे और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। तो वही किया हम लोगों ने। 10 सेकेंड में जो हम लोग पहुंच गए अपने 80 मीटर पे। कितने पे पहुंच गए? 80 मीटर पे। तो इसको भी बढ़ा लेते हैं हम लोग। कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? 80 मीटर पे। इसको ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे पहुंच गए। अब हम लोग फर्दर और आगे गए, तो फर्दर हम लोग 10 सेकेंड में जो है 20 मीटर और कवर कर लेते हैं। तो इसको भी हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बढ़ा लिया और इसको भी इधर लेके आ जाते हैं और मैच करवा देते हैं कहीं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमने देखा कि वो कट हो रहा है। अब जैसे हम लोगों ने इसमें सारे पॉइंट्स को मिलाया था, तो इसमें भी हम लोग मिला करके देख लेते हैं। तो देखिए कैसा बन रहा है। ये जो है कुछ इस
तरीके से जा करके बना है। मतलब यहाँ पे जो है हमको एक कर्व्ड लाइन मिलता है। कैसा लाइन मिल रहा है? कर्व्ड लाइन मिल रहा है हमको। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हमको क्या क्या जानकारियां मिली कि यहाँ से ये जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? कर्व्ड होगा। कैसा होगा? कर्व्ड होगा। ठीक है, मतलब हमको ये ओवरऑल देख के पता चल जाएगा कि हर एक जगह जो स्पीड होगा वो एक जैसा नहीं होगा, जैसा कि इसमें है। तो और इसको देख के हम लोग ये भी समझ जाएंगे कि ये कैसा मोशन होगा। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? टाइम तो इक्वली बढ़ेगा, लेकिन जो डिस्टेंस कवर होगा वो कभी कम होगा तो कभी ज़्यादा होगा। तो ये हमारे 3 डिस्टेंस टाइम ग्राफ केसेस थे जो हमारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट थे, जिसको हमने एक एक करके देख लिया। आई होप कि ये तीनों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इस पे आप लोग खुद से कोई सा भी नंबर लेकर के इस तीनों को प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि ये आपको और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो पाए। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।